नमस्ते। जरा सोचिए, क्या हो अगर मन की शांति कुछ पाने में हो ही ना, बल्कि पाने की इस दौड़ को ही छोड़ देने में हो। आज हम अष्टावक्र गीता के इसी, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसा प्राचीन ज्ञान है जो हमारी पूरी जीवन शैली पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए सवाल को सच में सोच कर देखिए कि क्या हो अगर इस जीवन में असल में कुछ भी पाने लायक है ही नहीं। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना, शायद थोड़ी विद्रोही भी, क्योंकि भाई हमारा तो पूरा जीवन ही कुछ पाने, कुछ बनने की कोशिश में निकल जाता है। और बस ठीक यहीं से शुरू होती है वो कभी न खत्म होने वाली दौड़, वो अंतहीन पीछा जो हम सब कर रहे हैं। अब देखिए, अष्टावक्र गीता किसी बाहरी चीज पर नहीं, बल्कि इसी दौड़ के जड़ पर, इसकी एकदम बुनियाद पर चोट करती है। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो हम सबका पूरा जीवन इसी दौड़ पर ही तो बना है। स्कूल में अच्छे नंबर चाहिए, फिर एक अच्छी नौकरी, फिर तरक्की, एक बेहतर घर, एक बेहतर जिंदगी। ये एक ऐसी रेस है जो सच कहूं तो बचपन से शुरू होती है और कभी खत्म ही नहीं होती। और देखिए, ये दौड़ सिर्फ भौतिक चीजों तक ही नहीं है। नहीं, हम में से कुछ ज्ञान के पीछे भागते हैं तो कुछ स्थायी सुख की तलाश में हैं। कई लोग हैं जो मन की शांति के लिए भटक रहे हैं, और जो आध्यात्मिक मार्ग पर है ना, वो भी मोक्ष पाने की ही दौड़ में लगे हुए हैं। मंजिलें भले ही अलग अलग हों, पर दौड़ दौड़ वही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम सबका जीवन एक अंतहीन दौड़ ही है, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? और यहीं पर अष्टावक्र गीता एक, कह सकते हैं, हैरान कर देने वाला नजरिया सामने रखती है, और वो है आत्मा की पहले से मौजूद पूर्णता का रहस्य। तो गीता का सार क्या है? वो ये है कि जिस परम शांति या पूर्णता को हम बाहर खोज रहे हैं, वो तो पहले से ही हमारे भीतर है। हमारी आत्मा में कोई कमी, कोई अधूरापन है ही नहीं जिसे भरने की जरूरत पड़े। सीधी सी बात है, जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो हम पहले से ही है। इस गहरे विचार को समझाने के लिए ना एक बहुत ही सुंदर मेटाफोर का इस्तेमाल किया गया है। जरा सोचिए, क्या आकाश में बादल आने से या जाने से आकाश कभी छोटा या बड़ा होता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जीवन के सुख, दुख, सफलता, असफलता, ये सब तो बादलों की तरह हैं जो हमारी आत्मा पर आते जाते रहते हैं, पर वो उसे बदल नहीं सकते। वो तो हमेशा हमेशा पूर्ण और अछूती रहती है। अच्छा, तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर हम भीतर से पहले से ही पूर्ण और शांत हैं, तो फिर हम इतनी बेचैनी, इतना अधूरापन महसूस क्यों करते हैं? आखिर इस बेचैनी की जड़ क्या है? इसका जवाब छिपा है हमारे मन और हमारी आत्मा के स्वभाव के फर्क में। देखिए, एक तरफ है हमारा मन जो स्वभाव से ही बेचैन है। वो हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है, कमियां ढूंढता है और कुछ न कुछ बदलना चाहता है। और इसके ठीक उलट दूसरी तरफ है आत्मा, जो हमेशा वर्तमान में स्थित है। वो पूर्ण है और बस एक शांत साक्षी की तरह सब कुछ देखती है। हमारी सारी की सारी बेचैनी मन और आत्मा के इसी आंतरिक खिंचाव से पैदा होती है। तो फिर बंधन का असली कारण क्या हुआ? वो है ये गहरा विश्वास कि मुझ में कोई कमी है और मुझे कुछ बनना है, कुछ पाना है। बस यही सोच है जो हमें दौड़ाती रहती है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि एक लक्ष्य पूरा होता नहीं कि मन दूसरा लक्ष्य सामने रख देता है। लेकिन जब इस सच्चाई का गहरा बोध होता है ना कि हम तो पहले से ही पूर्ण हैं, तब जीवन में एक, कह सकते हैं, जादुई बदलाव आता है। तब लक्ष्यों के लिए जीने की जगह हर क्षण में जीने की कला शुरू होती है। ये बदलाव जो है वो धीरे धीरे 3 स्तरों पर होता है। देखिए, पहला कदम है अपनी पूर्णता का गहरा बोध होना। इसके बाद भविष्य को लेकर जो हमारी चिंता और पकड़ है ना, वो अपने आप ढीली पड़ने लगती है। और फिर अंत में हमारा जीवन भविष्य के लक्ष्यों का पीछा करने के बजाय हर पल को, हर क्षण को पूरी तरह जीने पर केंद्रित हो जाता है। और ऐसे जीवन में ना एक अद्भुत सहजता और एक हल्कापन आ जाता है। काम तो होते हैं पर वो बोझ नहीं लगते। इच्छाएं भी मन में उठती हैं पर वो हमें अपना गुलाम नहीं बना पाती। सुख का अनुभव होता है पर उसे कसकर पकड़ रखने की छटपटाहट नहीं होती। और जब दुख आता है तो उससे भागने की बेचैनी भी नहीं होती। इस गहरी समझ का जो अंतिम नतीजा है वो है मुक्ति। लेकिन रुकिए, ये मुक्ति कुछ पाने जैसी नहीं है जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। ये तो दरअसल कुछ भी पाने के हर प्रयास का, हर एक कोशिश का अंत है। और यहीं पर सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। शांति
किसी मेहनत या कोशिश से पैदा नहीं की जाती। अरे, वो तो पहले से ही मौजूद है। जब पाने की ये सारी दौड़ भाग, सारी कोशिशें शांत हो जाती है ना, तब शांति खुद ब खुद अपने आप प्रकट हो जाती है। अष्टावक्र गीता का यही अंतिम और सबसे गहरा संदेश है कि जब कुछ भी हासिल करने की ये बेचैन इच्छा खत्म हो जाती है, तब जीवन अपने असली, अपने सरल और आनंद से भरे स्वरूप में हमारे सामने आता है। तो जाते जाते बस यही एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। असली शांति कुछ और हासिल करने की कोशिश में मिलेगी, या फिर हासिल करने के इस सारे प्रयास को ही छोड़ देने में? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।